पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मिशन टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम एकदम तैयार। अब पहले टी20 में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच के बारे में बड़ी खबर आई है कि श्रीलंका की कंडीशंस को सामने रखते हुए पाकिस्तान टीम ने फैसला किया है कि स्पिन पिच बनाई जाए। अब उस पर आप उस्मान तारिक को खिलाएंगे या उनको तुर्प का पत्ता यानी ट्रंप कार्ड रखेंगे भारत के खिलाफ उस बड़े मैच के लिए। इब्रार अहमद खेलेंगे तो फिर एक तेज गेंदबाज शॉट करना पड़ेगा और उस्मान खान और फखर जमान क्या दोनों प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे। एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है मैंने आपके लिए, प्लेइंग 11 आपके सामने रखनी है और उसके साथ साथ बात करेंगे आगा जी की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कहते हैं बस कर दो यार। जब आता हूं तो बाबर आजम के बारे में सवाल होता है, दैट्स द ऑरा ऑफ किंग बाबर आजम, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को फ्री होकर खेलने दिया जाए। अब सामने वाली तरफ से अगर देखा जाए तो मिचेल मार्श ने भी कहा कि वी रिस्पेक्ट बाबर आजम, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बहुत कुछ बात करने को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ताकत क्या है, पाकिस्तान को किससे बचकर रहना चाहिए और फिर पाकिस्तान की ताकत क्या होगी इस मुकाबले में, बहुत कुछ है बात करने को। वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई की जो है ना मूछें कैसी लग रही हैं। जोक्स अपार्ट, आप बताइएगा कि आपके नजदीक जो है वो प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। हर मैं प्लेइंग 11 आपके सामने रखता हूं जो मुझे पर्सनली लगता है कि प्लेइंग 11 पाकिस्तान ऐसे बनाएगा। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपनिंग जोड़ी वही होगी, क्योंकि कुछ टूटा नहीं है तो फिर बदलने का नहीं है। और नंबर 3 पर बाबर आजम वापस आ जाएंगे और उसके साथ साथ देखा जाए तो सलमान अली आगा नंबर 4 पर। फिर मुझे लगता है कि उस्मान खान को भी खिलाया जाएगा और फखर जमान को भी खिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कीपिंग की जब आप बात करेंगे तो उस्मान खान के अलावा आपके पास कीपर जो है वो हाजा नाफे है। हाजा नाफे आपके कोच ने कहा कि वो बैकअप प्लान है, यानी उस्मान खान अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर हाजा नाफे बनेंगे। और उस्मान खान के बारे में उन्होंने कहा कि ही वाज एक्सेप्शनल, 3 दफा नॉट आउट गए रन चेज करते हुए और कीपिंग भी अच्छी करते हैं और कोच के मुताबिक स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उस्मान खान ही खेलेंगे। और फखर जमान को अगर आपने इतने क्रिटिसिज्म के बाद सिलेक्ट किया है तो फिर उनको प्लेइंग 11 में खिलाना पड़ेगा। फखर जैसे खिलाड़ी को आप बेंच पे नहीं बिठा सकते। उसके बाद फखर को नंबर 6 पर खिलाया जाएगा बतौर फिनिशर, वो क्यों वो आगे चल के बताऊंगा। फिर फहीम अशरफ आ जाएंगे। ऑलराउंडर्स इस टीम को पसंद है, इस कोच को पसंद है, इस मैनेजमेंट को पसंद है, तो फिर 3 ऑलराउंडर्स शादाब खान, नवाज और फहीम अशरफ खेलते हुए आपको नजर आएंगे। और फिर आप शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि ऑटोमेटिक चॉइस हैं और फ्यूचर में शायद आगे चलकर आप उनको इस टी20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं करता तो शायद कप्तान भी देखें, तो शाहीन शाह अफरीदी आ जाएंगे। 11वें नंबर पर बहुत बड़ी जंग मेरे नजदीक, क्योंकि वहां पर नसीम शाह, सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद में से एक गेंदबाज खेलेगा। अगर पिच तो तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी साजगार हुई तो फिर आप नसीम शाह को खिलाएंगे क्योंकि वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अगर स्पिनर्स के लिए साजगार होती है तो आप इब्रार को खिलाएंगे। और मेरे नजदीक उस्मान तारिक को पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा बचा कर चलेगी, थोड़ा सा, क्योंकि शायद वो एक्शन कोई पढ़ ना ले, वो सारी चीजें शायद बैन का भी आपके दिमाग में आए तो आप अचानक उनको टी20 वर्ल्ड कप में यूज करें, यू नेवर नो। और ये प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है। अब इसमें क्या होगा, पाकिस्तान की ताकत की बात करते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर आते हैं। पाकिस्तान की जो ताकत है, पाकिस्तान की ताकत मेरे नज़दीक पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी होगी। आप उम्मीद करेंगे कि शादाब खान उसी तरह से गेंदबाजी करे जैसे वो कमबैक के बाद पहले मुकाबले में की थी। फिर मोहम्मद नवाज ने जो पिछला साल खेला, आई मीन अनबिलीवेबल, पीएसएल में इस खिलाड़ी को पिक करने के लिए कोई नहीं जा रहा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वहां पर पिक किया, थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। वापस जब शादाब खान इंजर्ड होते हैं तो पाकिस्तान टीम में आते, लोग कहते हैं क्यों टीम में लाया, बंदा आते ही पूरे साल में 31 विकेटें लेता है, 140 के स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी करते हैं और इकॉनमी जो गेंदबाजी करते हुए वो 6 से नीचे है। अनबिलीवेबल टैलेंट और अनबिलीवेबल स्टैट्स, और उनको आप खिलाएंगे। फिर आप फहीम अशरफ को इसलिए साथ, फहीम अशरफ की चले आगे चल के बात करते हैं। तीसरा स्पिनर मुझे लगता है आप इब्रार अहमद को शुरू पर खिलाएंगे और उस्मान तारिक को आप एक पैकेज के तौर पर रखेंगे, एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर, ताकि टी20 वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के खिलाफ वो आपके लिए एक्स फैक्टर साबित हों। एक अच्छी सोच। उस्मान तारिक को मुझे लगता है एक आध मुकाबला शायद वार्म अप में कहीं खिला दे, लेकिन भारत के खिलाफ के मैच के बाद जो होगा उससे के बाद उस्मान खान तारिक को हर मैच दिया जाए। उसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि आप नसीम शाह को खिलाएं, क्योंकि नसीम शाह नए गेंद के साथ भी गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं और डेथ ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जहां तक सवाल है शाहीन का, ही इज एब्सोल्यूट बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द न्यू बॉल। नए गेंद के साथ शाहीन के कद का कोई गेंदबाज नहीं है, लेकिन पुराने गेंद के साथ थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी का ग्राफ भी नीचे गिर जाता है, तो फिर नसीम और शाहीन दोनों को खिलाया जाए, क्योंकि आपको 2 तेज गेंदबाज चाहिए होंगे। पाकिस्तान मैनेजमेंट सोच रही है कि जैसे उन्होंने शुरू पर एशिया कप में किया था कि एक तेज गेंदबाज खेलता था, शुरू पर हारिस रऊफ आपको पता है नहीं खेले थे, वहां पर सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ के साथ काम चलाया था कि भाई फहीम अशरफ एक एंड से काम आपको चलाकर दे देंगे, बट दैट विल बी अ टफ कॉल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फहीम अशरफ को आप वो डेथ ओवर्स में 10 रन या 15 रन डिफेंड करने के लिए देखेंगे। उसके लिए आपको नसीम शाह की तरफ फिर देखना पड़ेगा। हर मेरे दिल की पूछे तो मुझे तो लगता है कि हारिस रऊफ, वसीम जूनियर या अहमद दानियाल में से एक गेंदबाज आपके साथ होना चाहिए था जो डेथ ओवर्स में आपके लिए गेंदबाजी
करता, बट मैनेजमेंट को लगता है कि आप जो है नसीम शाहीन फ़हीम से काम चला लेंगे, और टू सम एक्सटेंट अगर वहां पर पिचेस स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हुई तो शायद आप ये काम चलता हुआ भी देखें, क्योंकि 17वें ओवर तक, अगर 17वें ओवर के बाद अगर 2 ओवर शाहीन के आप रखते हैं या 2 ओवर नसीम के रखते हैं, तो 1 ओवर शायद आप फ़हीम अशरफ से भी डलवा सकते हैं। तो यू नेवर नो, इस तरह से चीज़ें आगे जाएंगी। और बल्लेबाजी में बाबर आजम, फिर सर नीचे करके कहूंगा कि बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन सच ये है कि बाबर आजम स्पिन के खिलाफ उस वक्त भी फंसते थे जब वो अपने कैरियर के पीक डेज में थे, जब वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते थे, यानी बेस्ट बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते थे, नॉट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई T20 में जीते, तो फिर तब भी स्पिन के खिलाफ फंसते थे। 107 दफा स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं। तो अभी तो बैट पैच चल रहा है, अभी तो वही बात चल रही है कि भाई स्पिन के खिलाफ तो क्या, आप तो पेस के खिलाफ भी नहीं खेल पाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस वैसी कंडीशंस थी जैसी आप पसंद करते हैं। नहीं परफॉर्म कर पाए। आई रियली होप परफॉर्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा जो है वो तज्जिया गलत हो, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। उसके अलावा साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, दोनों के खेलने का तरीका एक ही जैसा है। 2-3 मुकाबलों में दो तीन मुकाबलों के बाद एक आध परफॉर्मेंस आ जाती है, एक एंड से कभी साइम बना देते हैं, कभी साहिबजादा फरहान बना देते हैं, फिर आप फ़खर को शफल करके ऊपर नीचे यूज़ करेंगे, कभी नंबर 4 पर, कभी नंबर 6 पर, कभी 7 पर, और शायद फ़खर के लिए यही नंबर बनता है, क्योंकि ओपनर्स तो डन है। 3 पर बाबर आजम खेलेंगे, 3 से नीचे आप बाबर को खिला नहीं सकते, क्योंकि उनके खेलने का तरीका ऐसा है। और फिर सलमान अली आगा ने भी परफॉर्म नंबर 3 पर ही ज्यादा किया है, तो 4 से नीचे आप उनको भी नहीं धकेलेंगे। तो फिर 5वें छठे पर उस्मान खान और क्या कहते हैं, आपको साहिबजादा फरहान से काम चलाना पड़ेगा। फिर फ़हीम अशरफ, नवाज और क्या कहते हैं शादाब भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान टीम इज अ फाइन, लेकिन T20 में ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां तक काम आएगी, क्योंकि लोहा जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, आप में लचक है, आप फ्लेक्सिबल हैं टू सम एक्सटेंट, आप T20 क्रिकेट में इस चीज को शायद एक्सेप्ट करें, लेकिन सारी चीजें रिजल्ट पर होती हैं। अगर ये रिजल्ट कामयाब हो गया तो लोग कहेंगे भाई देखिए पाकिस्तान ने कैसी टीम बनाई, किसी को भी कहीं खिला दो, फ्लेक्सिबल टीम है, ऑलराउंडर से बहुत सारे, रेगुलर खिलाड़ी नहीं है। लेकिन अगर टीम हार गई तो फिर लोग कहेंगे भाई स्पेसिफिक बैट्समैन होना चाहिए, पक्का बैटर होना चाहिए, पक्का गेंदबाज होना चाहिए। तो वी शैल फाइंड आउट चीजें किस तरह से जाएंगी। सामने वाली टीम की बात करते हैं। बहुत ताकत, बहुत गहराई, क्योंकि पैट कमिंस नहीं है, जोश हेजलवुड नहीं है, पर फर्क नहीं पड़ता इस टीम को। मिचेल मार्श शायद पहला T20 ना खेलें, ट्रेविस जो हेड है वो शायद कप्तान हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लब लेवल की टीम भी आप ऑस्ट्रेलिया की बुला लेंगे, वहां पर तो खिलाड़ी 400-500 हैं। तो उन्हीं 400-500 खिलाड़ियों में जिस मर्जी खिलाड़ी को 11 में खिला दे, वो कॉन्स्टार्स को खिलाया था भारत के खिलाफ, उन्होंने भी रन बना दिए थे। तो उस टीम की ताकत, मुझे पर्सनली लगता है कि उनकी बल्लेबाजी हमेशा से उनकी ताकत रही है। हालांकि गेंदबाज भी बहुत बड़े पैदा किए, बट बल्लेबाजी इसलिए क्योंकि वो आते ही सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं। डिफेंस नाम की का वो जो गुदा है, या डिफेंस नाम का वो जो फार्मूला है, वो उनके अंदर नहीं है। बल्लेबाजी पर अगर देखा जाए तो वहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल दिक्कतें क्रिएट करेंगे वो 2 खिलाड़ी क्रिएट करेंगे। एक तो ट्रेविस हेड ने आते ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी, बम्बास्टिक स्टाइल में शुरू करते हैं। उसके अलावा जो खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है वो लगता है मैथ्यू शार्ट, और उसके साथ साथ मिच ओवन और मार्कस स्टोनिस भी पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाना पसंद करते हैं। तो ये 3-4 जो बल्लेबाज हैं, इनसे बचकर रहना होगा। पाकिस्तान को स्पिन के साथ इनके खिलाफ अटैक करना पड़ेगा। शुरू पर आप नवाज को लगाकर ट्रेविस हेड को आउट कर दीजिए। नवाज को आप शुरू पर नहीं लगा सकते, क्योंकि नवाज तो गेंदबाजी करते ही नहीं है बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ, क्योंकि 2022 का वर्ल्ड कप आप इसी चक्कर में हारे के बेन स्टोक के खिलाफ। आपने जो है नवाज को गेंदबाजी नहीं दी, इफ्तिखार को दी। तो शुरू पर अगर नवाज को नहीं भी देते तो फिर किसी और स्पिनर के साथ, मे बी इब्रार के साथ चले जाए, पर ट्रेविस हेड को आउट करना पड़ेगा शुरू पर। गहराई बहुत है उस टीम पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो। जोश इंग्लिश से लेकर देखे वो भी ठीक ठाक पिटाई करते बीच में, फिर ऊपर क्या कहते हैं, फिर डाउन द ऑर्डर क्या कहते हैं, मार्कस स्टोनिस को खिला देंगे। और क्या कहते हैं, एक और बड़े खिलाड़ी थे, कैमरन ग्रीन, सॉरी IPL में 25 करोड़ का एक खिलाड़ी बिका है। तो गहराई उस टीम में भी है। ज्यादा दिल नहीं कर रहा मेरा आज उस टीम पर बात करने का, क्योंकि पहला मुकाबला हो जाने दे। अपनी टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम हरा देती है अगर लाहौर के मैदान पर उनको, तो बड़ी बात होगी। ये जो मैच होगा ये 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्दियां हैं। तो पीसीबी ने फैसला किया कि जल्दी जल्दी काम मुकाया जाए, और तीनों मैचेस के जो है टिकट्स बिक चुके हैं। एब्सोल्यूट फुल हाउस होगा कजाफी स्टेडियम लाहौर में। तो जो दूसरी बात करनी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के बारे में क्या कहा साइम अयूब, माफ कीजिएगा, सलमान अली आगा ने, और सलमान अली आगा के साथ साथ क्या कहते हैं मिचेल मार्श ने क्या कहा बाबर के बारे में। वीडियो लंबी हो चुकी है, तो फिर अगली वीडियो में उस पर बात करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।